राधे राधे बंधुओं, ये ड्रेस आपको कहीं भी YouTube में किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी, क्योंकि एक नए अंदाज में हम आज कान्हा जी के लिए ड्रेस बना रहे हैं। आप चाहो तो देव उठनी एकादशी, जिस दिन भगवान का विवाह तुलसी मैया से होता है, उस दिन भी आप ये ड्रेस पहना सकते हो। तो देखिए, मैं 5 नंबर कान्हा जी के लिए बना रही हूँ। तो मैंने आपसे हमेशा कहा है कि आप अपने कान्हा के लिए एक कार्डबोर्ड का ये नाप तैयार कर लीजिए। मैं हमेशा 11 इंची डायमीटर का ही अपने कान्हा को पहनाती हूँ, क्योंकि डायमीटर बड़ा हो जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क सिर्फ यहाँ से पड़ता है कि हमने कमर कितनी कट करी है। तो कमर तो जितनी आनी चाहिए मैंने उतनी ही कट करी है कान्हा की, लेकिन डायमीटर मैं हमेशा बड़ा कर कर ही पहनाती हूँ। तो देखिए, ये 11 इंची डायमीटर है, और अब जब मैं ये ड्रेस बनाऊँगी तो कुछ 2 इंची और बढ़ जाएगा। तो बहुत ही सुंदर कान्हा को पहनाने पर ये ड्रेस लगेगी। इसका शॉर्ट वीडियो मैं ज़रूर अपलोड कर दूंगी। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, अब मैं एकदम शॉर्टन के कपड़े से ये ड्रेस बना रही हूँ। मैंने इस पर कुछ भी नहीं किया। ये जो हमने फरमा रेडी किया है, इसको कैनवास पर निशान लगा करके कट कर लिया है, और इसके ऊपर हमने ये कपड़ा चिपका लिया है। अब हमें क्या करना है, 5 इंची चौड़ी ये नेट की पट्टी कट करना है। पने में आप पूरे पने में ये पट्टी कट कर लेना। इसका कोई नाप नहीं है, क्योंकि यहाँ राउंड में जितना भी लगेगा आप उसके अनुसार पट्टियाँ बढ़ाते हुए काट लीजिएगा। लेकिन ये जो चौड़ाई है ये भी आपके ऊपर है कि आप कितने लेना चाहते हो। अब मैंने जैसे कि कहा कि मैं 9 इंची डायमीटर की ड्रेस तो कट करती हूँ, लेकिन जब बढ़ेगी तो 2 इंची के लगभग, 2.5 इंची के लगभग और ये ड्रेस बढ़ जाएगी। तो मैंने 5 इंची चौड़ी ये पट्टी कट करी है। इसको डबल फोल्ड इस तरह से करूँगी और यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी। और यदि आप डायरेक्ट बना सकते हैं तो डायरेक्ट भी बना लीजिए, सिलाई लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, हमें क्या करना है, इस तरह से आधा इंची कपड़ा उठाते हुए फ्रिल तैयार करनी है। तो ये फ्रिल बनाने का आइडिया तो मैंने आपको कई बार बताया है कि ऊपर से ऊपर नीचे हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन नीचे की तरफ हमें एकदम ध्यान रख कर के बनाना है कि बराबर ही आना चाहिए। तो चलिए, ये काम तो हो गया फ्रिल का। देखिए, अब हमें क्या करना है, इस तरह का हार्ट शेप हमें बनाना है। तो कोई भी आप इनविटेशन कार्ड ले लीजिए, या कोई भी कड़क कार्डबोर्ड आप इस तरह से ले लीजिए। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है, और डबल फोल्ड करते हुए अब हमें इस पर हार्ट शेप बनाना है। तो देखिए, मैं आपके सामने ही ये हार्ट शेप बना रही हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। तो देखिए, इस तरह से हम इस पे हार्ट शेप बनाते हैं। देखिए, ये हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसको कट करेंगे। ये देखिए, एकदम परफेक्ट आया है ये। हमें कहीं से भी कुछ कटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह का कार्डबोर्ड आप भी रेडी कर लीजिए। ये फर्मा आपको आगे भी कई ड्रेस में यदि आपने हार्ट शेप बना करके कुछ चिपकाया है तो उसमें काम देगा। या फिर दीपावली आ रही है तो दीपावली के लिए आप इससे झूमर भी बना सकते हैं, या वॉल हैंगिंग भी बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, अब हमें इसको या तो आप कैनवास पर रखना चाहते हैं तो कैनवास पर रख करके इसको काट लीजिए, या फिर आपके पास में इस तरह का कोई कड़क वेलवेट हो तो आप उस पर भी डायरेक्ट इसको रख करके काट सकते हैं। अब हम इसको निशान लगाएंगे इस तरह से, और इस कपड़े की कटिंग हार्ट शेप में कर लेंगे। और फिर इस तरह से हम 8-10 पीस रेडी कर लेंगे। आपकी ड्रेस का डायमीटर जितना बड़ा है आप उसी हिसाब से ये पीस रेडी कीजिए। और देखिए, मैंने फिर क्या किया है, एक सर्कल भी कट किया है। इस सर्कल में भी हमने क्या किया, ये डिज़ाइन बनाई है। तो ये डिज़ाइन बनाना भी मैं आपको बता ही देती हूँ। पहले हम इस हार्ट शेप को रेडी कर लेते हैं। तो देखिए, उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ किनारे पर ये ग्लू गन लगाएंगे, और ये मोती वाली जो चेन मिलती है इसको हम पूरे किनारे पर यहाँ से यहाँ तक लगा देंगे। से हार्ट शेप में इतना तो कंप्लीट कर लिया है।
किनार पर हमने ये मोती वाली चेन लगा दी है, लेकिन अभी इसका काम पूरा नहीं हुआ है। अब हमें क्या करना है, एक पे हम लिखेंगे राधा और एक पर लिखेंगे कृष्ण। तो चलिए पहले हम राधा नाम वाला बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से पहले हमें पेंसिल से इस पर राधा नाम लिखना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने राधा नाम तो लिख लिया है। एकदम हल्का हल्का दिखे इसी तरह से हमें लिखना है, नहीं तो हम इस पर जब वर्क करेंगे तो ये फिर काला काला अलग दिखेगा, क्योंकि वेलवेट है, इसलिए थोड़ा हल्का ही हम इस पर लिखेंगे। अब हम इस पर लिखेंगे कृष्ण। आपको ये तो दिख ही रहा होगा राधा लिखा हुआ। इसी तरह से अब हम इस वाले पीस पर कृष्ण लिखेंगे। तो इस तरह से 6 पीस हमारी ड्रेस के अकॉर्डिंग लग रहे हैं। आपकी ड्रेस का डायमीटर जितना बड़ा है आप उसके अकॉर्डिंग ये पीस रेडी कर लीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपको सम पीस ही रेडी करना है, जैसे 2, 4, 6, 8 इसी तरह से आपको रेडी करना है। तो चलिए अब हम इस पर कृष्ण लिखते हैं। तो ये देखिए हमने इस पर कृष्ण नाम भी लिख लिया है। हमने पहले ही आपसे कहा था कि ये ड्रेस हम एक नए अंदाज में बना रहे हैं, तो कुछ इसी तरह का हमारा नया अंदाज है और बनने के बाद तो आपको बहुत ही सुंदर ये ड्रेस लगने वाली है। तो चलिए अब हम इस पर स्टोन चेन चिपका देते हैं। तो वो भी मैं आपके सामने ही करूँगी ताकि आपको ये ड्रेस बनाने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब हम इस पर ग्लू गन लगाते हैं और थोड़ा थोड़ा ही ग्लू गन लगाना है, क्योंकि ये वाला जो ग्लू गन है ना ये हैंड टू हैंड सूखता भी चला जाता है, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा ही करके लगाना है और थोड़ी थोड़ी चेन हमें साथ साथ में लगाते जाना है। गाइज मैं कान्हा की ड्रेस, मुकुट, ज्वेलरी आदि के अलावा और भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ, जैसे कि कान्हा जी को कैसे सुलाना चाहिए, कान्हा जी को किससे स्नान करने से वो काले नहीं पड़ेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा राधा नाम लिखा गया है और हमने इसमें के 3 पीस रेडी कर लिए हैं। अब इसी तरह हम कृष्ण नाम भी लिखेंगे और वो भी मैं आपके सामने ही लिखूंगी ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए कान्हा को सुंदर सुंदर ड्रेस पहना करके उनको रेडी करके शॉर्ट वीडियो भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमारा कृष्ण नाम भी लिख चुका है। देखिए अब आपकी इच्छा हो तो आप इस पर ऊपर लाइन खींचे, या फिर आपकी इच्छा हो तो आप इसको ऐसा भी रहने दे सकते हो। मैंने तो ऐसा ही रहने दिया है क्योंकि फिर इसमें ज़्यादा घिच पिच हो जाता है, इसलिए ऐसा ही ठीक लगा मुझे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा राधा कृष्ण का 6 पीस बन करके रेडी हो गया है। देखिए अब हमने जो फ्रील बनाई थी उस फ्रील को हमने इस तरह से पूरे सर्कल में लगा लिया है और इसके ऊपर हमने ये लेस भी लगा ली है ताकि यहाँ पर हमारी सिलाई मशीन जो हमने लगा रखी है वो ना दिखे। और क्या किया हमने, कमर वाला हिस्सा भी बना लिया है। तो ये चीज़ें तो मैंने आपको कई बार बताई है, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं कुछ कुछ चीज़ें स्किप करते हुए ही चल रही हूँ। जो आपको इजीली समझ में आ जाएगा मैंने वही चीज़ें स्किप करी है। तो चलिए अब हम आगे का काम करते हैं। तो हमें क्या करना है, एक 2 इंची की गैप में एक सर्कल और रेडी कर लेना है। बिल्कुल हल्का सा निशान आप चौक से लगाइए और देखिए इसको इस तरह से हम रखेंगे। पहले हमने राधा नाम का रखा है, हार्ट शेप का ये वाला और ये वाला हिस्सा इस सर्कल पर मिलना चाहिए और इसका जो ये कोने वाला हिस्सा है ये थोड़ा सा लेस पर भी आना चाहिए, तभी ये हमारा बराबर बैठेगा पूरे सर्कल में। तो ये देखिए इस तरह से हम पीसों को चिपका लेंगे। एक राधा और एक कृष्ण नाम का पीस हम चिपकाते जाएंगे। ये इस तरह से हमने पूरे सर्कल में राधा कृष्ण नाम का ये पीस चिपका लिया है। अब ये देखिए हमें इस तरह से गोल सर्कल वाले पीस भी बना करके रेडी करना है। ये देखिए हमने बीच में ग्लू गन लगा लिया है और ये 11 दाने की मोती वाली हमने चेन कट कर ली है और हम इसको डबल लेयर में लगाएंगे।
तो ये देखिए अब ऐसा ही हम इस तरफ भी कर देंगे। आप यदि चाहो तो आप छोटा भी सर्कल बना सकते हो। आपके कान्हा जी की ड्रेस यदि छोटी है तो आपको छोटा ही सर्कल बनाना चाहिए। तो लगभग 3 स्टोन का भी आप बना सकते हो। तो ये देखिए दोनों तरफ हमने इस तरह से चिपका लिया है। अब हमें यहाँ किनारे पर ये ग्लू गन लगाना है और फिर ये पूरे राउंड में हम इस तरह से इसको लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने 7 पीस बना करके रेडी कर लिए हैं। यदि लगेगा तो और भी हम इसी तरह से बना लेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है। देखिए अब हमने राधा कृष्ण के पीस तो बना करके चिपका दिए हैं बेस में। अब हमें गोल सर्कल वाले पीस चिपकाना है। तो आप यदि चाहो तो ये पीस यहाँ पर भी लगा सकते हो। मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर लगाने में ये पीस कैसे दिखेंगे और ड्रेस का लुक कैसा आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर लगाने पर भी ड्रेस का लुक वैसे तो सुंदर ही लगेगा, लेकिन मैंने यहाँ पर ना चिपका करके यहाँ पर लगाने का विचार बनाया है। तो ये देखिए अब हम इन पीसों को यहाँ पर लगाएंगे तो इस ड्रेस का लुक और भी सुंदर लगेगा। ये देखिए अब कितनी सुंदर लग रही है ये ड्रेस। तो इस तरह से हम इसको भी चिपका लेते हैं। देखिए अब हमारे पास इस तरह के स्टोन हैं, ये हम यहाँ पर लगाएंगे। और अब ये ग्रीन कलर के स्टोन हैं हमारे पास में बड़े, इनको हम यहाँ पर लगाएंगे। देखिए अब हम ये गोल्डन कलर के गोल स्टोन हैं, इनको यहाँ पर लगाएंगे। ये लगाने से राधा कृष्ण नाम लिखा हुआ जो पीस है इस पर और निखार आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पर लगा देते हैं। ये देखिए अब हमारे पास में इस तरह के चौकोर शेप में स्टोन है, तो इन स्टोन्स को हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ये देखिए इसका ये जो कोने वाला हिस्सा है इस तरह से ऊपर आना चाहिए। तो हम पूरी जगह ये लगा लेते हैं। और अब देखिए हमने 1 इंच की दूरी पर ये गोल सर्कल हल्का सा आपको दिख रहा होगा, एक और गोल सर्कल बना लिया है। तो इस पर हम ये लगाने वाले हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, बस इस तरह से गोल गोल चिपकाते जाना है। पूरे राउंड में हम इनको चिपका लेंगे। तो ये देखिए हमने फाइनली ड्रेस बना करके रेडी कर ली है। मैं एकदम पास से भी आपको दिखा देती हूँ। यदि आपको ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी ड्रेस हम लेकर के आते रहते हैं। पगड़ी का नेक्स्ट वीडियो में लेकर के ज़रूर आऊँगी, इसकी मैचिंग का पगड़ी बनाऊँगी और उसके बाद में एक इसके मैच की ज्वेलरी भी बना करके लेकर के आती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।